हाँ जी, हेलो बच्चों। ओवरहेड की लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। आपको याद होगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में सबसे पहले हमने क्या निकाला था? हमने निकाली थी सबसे पहले क्या चीज़? रिकवरी रेट। कैसे निकाली थी हम लोगों ने? हमने कहा था आपके जो बजटेड ओवरहेड होते हैं डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स। अब मुझे बताओ आर कौन से लिए जाएंगे? दो टाइप के आर होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे मशीन आर और एक होते हैं आपके यहाँ लेबर आर। एक कंपनी को अगर अपने खर्चे कस्टमर से एब्जॉर्ब करने हैं तो आर के बेस पे एब्जॉर्ब जब करते हैं हम लोग, तो हमें एक रेट चाहिए। वो रेट या तो मैं मशीन आर के बेस पे लेके चल सकता हूँ या लेबर आर के बेस पे लेके चल सकता हूँ। प्रैक्टिकली सोच के बताइए कौन सी रेट काम आती होगी? मशीन आर। क्यों नहीं? लेबर आर क्यों नहीं? क्योंकि लेबर इंटेंसिव कंपनी आजकल होती ही नहीं है। मेजॉरिटी कंपनी जो होती है वो क्या होती है? कैपिटल बेस्ड कंपनी होती है। कैपिटल बेस्ड मीन्स जो मशीनरी को क्या करती है? यूज़ करती है। तो बेसिकली आजकल सारी कंपनियां मशीनरी को यूज़ करती है, तो यहाँ पर जो मशीन जो रिकवरी रेट है ना, वो मशीन आर के बेस पे निकाली जाएगी। वो रिकवरी रेट जो मशीन आर के बेस पे निकलती है उसे हम बोलते हैं बच्चों मशीन आर रेट। तो बेसिकली अभी तक हमने इसको रिकवरी रेट बोला था, लेकिन अब से हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे? मशीन आर रेट बोलेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था उसमें मशीन आर रेट या रिकवरी रेट निकालते थे हम लोग। सिंपल क्या करना था? बजटेड ओवरहेड बटा बजटेड आर्स करके, बस हम उसके आगे का सोचते थे। लेकिन अब हम लोग केवल इस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि ये मशीन आर रेट कैसे निकाली जाती है। तो मशीन आर रेट का नॉर्मल फार्मूला कौन सा हुआ? बजटेड आर्स डिवाइड बाय बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आर्स। आर्स कौन से वाले? मशीन वाले। क्लियर? अब मेरी बात समझना। मैंने ये सोचा कि यार कैसे ओवरहेड को रिकवर किया जाएगा, तो मैंने मेरे ओवरहेड का एक एस्टिमेशन लगाया लास्ट ईयर के बेसिस पर। अच्छा, कोई कंपनी फर्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो रही है तो उसको फ्रॉम जीरो से सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं। जो कंपनी पुरानी होती है वो क्या करते हैं? अपने लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर को बेस लेके चल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले अनुमान लगाया कि हमारे कितने ओवरहेड हो जाएंगे। तो हमने अनुमान लगाया कि हमारे तकरीबन 5 लाख रुपए के ओवरहेड हो जाएंगे। अब इन खर्चों को मुझे क्या करना है? कस्टमर से एब्जॉर्ब करना है। प्राइम कॉस्ट तो मुझे चार्ज करनी ही है, प्लस ओवरहेड भी मुझे क्या करना है? ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन मुझे कस्टमर से क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बजटेड मशीन आर चाहिए। क्लियर? अब मशीन आर का मतलब क्या होता है कि कितने घंटे मशीन चलेगी। अगर ये ओवरहेड पर एनम के हैं तो रेट निकालने के लिए मुझे मशीन आर भी कौन से चाहिए? पर एनम के चाहिए। अगर ये पर मंथ है तो ये भी मुझे पर मंथ चाहिए। ये 6 मंथ के हैं तो मुझे ये भी 6 मंथ चाहिए। एक बात तो कंफर्म है कि जब हम रेट निकालते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आर का डिवाइड करते हैं तो दोज टू वेरिएबल्स शुड बी कंपेरेबल। अगर ये साल के हैं तो ये भी साल भर के होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अनुमान लगाना है कि मेरे मशीन आर कितने होंगे। बात समझ आ गई? मशीन आर का मतलब होता है कि कितने घंटे मशीन चलेगी। मुझे बताइए कितने घंटे मशीन चल जाएगी? एक दिन में मशीन कितने घंटे चल जाएगी? एक दिन में मशीन कितने घंटे चल जाएगी? क्यों 8 घंटे क्यों चलेगी मशीन? क्यों 90 घंटे मशीन चलेगी तो मशीन के पैर दुखेंगे। मशीन 24 घंटे चल सकती है। मशीन का चलना केवल एक ही बात पे डिपेंड करता है कि उसके ऑपरेटर उस मशीन पे कितने घंटे काम करते हैं। मशीन के खुद के आर नहीं होते हैं। लिखते मशीन के आर हैं हम लोग, बेसिकली वो आर मशीन के थोड़े हैं। मशीन को क्या है? स्विच ऑन करके छोड़ दो, मशीन चलती रहेगी। मशीन का क्या है? मेन मुद्दा क्या है कि उस मशीन को चलाने वाला जो ऑपरेटर है वो कितने घंटे उस मशीन पर काम करता है। मान लेते हैं कि अगर मान लो मशीन में 2 शिफ्ट पे काम होता है। एक शिफ्ट में जो ऑपरेटर आता है 8 आवर्स, दूसरी शिफ्ट में ऑपरेटर आते हैं कितने आवर? 8 आवर्स। तो कितने आवर हो गए? 16 आवर हो गए एक दिन में।
ऐसे ऐसे देख लो कि मंथ में कितने दिन होते हैं, मान लो 30 डेज मंथ में है, साल में कितने महीने होते हैं इंटू 12, तो साल भर के आर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मशीन आर निकालने होते हैं, और मशीन आर बेसिकली मशीन के आर नहीं होते हैं, लिखते हम मशीन के आर हैं, बेसिकली वो ऑपरेटर्स के आर होते हैं। मशीन अपने आप नहीं चलती है, मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए। मशीन का क्या 24 घंटे चला लो। अगर आपका ऑपरेटर अगर 2 शिफ्ट में 8 आवर्स अगर आ रहा है तो मशीन आर 16 होंगे एक दिन के अंदर। ये 3 शिफ्ट में काम हो रहा है 8 आवर तो 24 आवर हो गए। ये अगर एक दिन में केवल एक शिफ्ट में काम हो रहा है तो 8 आवर्स हो गए। तो मशीन आर किस पे डिपेंड करते हैं, ऑपरेटर कितने शिफ्ट में काम कर रहा है और एक शिफ्ट में ऑपरेटर कितने घंटे आता है। तो मैंने बोला यार जो मेरे मशीन आर है ना, तो मैंने लिखा यहाँ पर जो टोटल मशीन आर पर डे जो है वो है कितने 8 आवर्स। मतलब कि एक दिन में मशीन कितने घंटे चलती है 8। अब सोच के बताइए मशीन 8 घंटे चलती होगी या ऑपरेटर 8 घंटे आता है। लिखा तो मैंने मशीन आर है, तो ये बेसिकली मशीन आर नहीं होते हैं, ये किसके आर होते हैं, ऑपरेटर्स के आर होते हैं कि ऑपरेटर एक दिन में कितने घंटे आता है। तो बेसिकली जो मैंने लिखा है मशीन आर पर डे, तो ये मशीन के आर नहीं होते हैं, किसके होते हैं, ऑपरेटर के होते हैं। अच्छा, ऑपरेटर अगर 8 घंटे आता है तो क्या डेफिनेटली मशीन भी 8 घंटे चलेगी। नॉर्मली क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है ना, जब आता है मशीन पे सबसे पहले वो क्या करता है, मशीन को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि मशीन में रॉ मटेरियल क्या करना, सेट करना, सबसे पहले उसको फिट करना, जिसको हम बोलते हैं सेटअप करना। क्या करना, सेटअप। मशीन को क्या करता है, प्रोडक्शन के लिए सेटअप किया जाता है। जैसे मान लो देखो फोटोकॉपी की दुकान है, जाके बोलोगे ना भैया हाथों प्रिंट निकाल दो, दुकान उसने खोली ही है, तो तुम्हें क्या बोलेगा 10 मिनट रुको, पहले मशीन क्या करूँगा, सेटअप करूँगा। मशीन को अभी हीट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, 10 मिनट रुकना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई भी मशीनरी हो, स्टार्टिंग में उसको रॉ मटेरियल सेट करना, जो प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है उसका डिज़ाइन उसमें क्या करना, सेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेटअप टाइम। तो टोटल मशीन आवर पर डे कितना है बच्चों, 8 आवर्स है। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इसमें शामिल है, क्या शामिल है, सेटअप टाइम 30 मिनट पर डे। 30 मिनट तो डेली किस में लगते हैं, सेटअप में लगते हैं। क्लियर। अच्छा, अब 8 घंटे मशीन आपको पता है चलानी पॉसिबल नहीं होती है रेगुलर, 7.5 घंटे 8 घंटे मशीन चलती नहीं है। होता क्या है कि ज़्यादा मशीन चलेगी तो एकाएक हो सकता है कि कोई तार क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है कि बीच बीच में मशीन को क्या करती रहती है, रोकती रहती है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, ताकि मशीन में कोई दिक्कत हो तो उसी समय क्या करते हैं हम लोग, देखो कोई मशीन चलाते हैं हाथों हाथ खोल के देखते हैं कि कहीं कोई वायरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कंपनी क्या करती है, हर दिन ऑपरेटर को बोलती है कि दिन में 20-25 मिनट एक बार मशीन खोल के चेक कर लिया कि कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अभी ध्यान नहीं दोगे तो बाद में आगे क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस। तो डेली का डेली जो मेंटेनेंस टाइम होता है, क्या होता है, देखो रिपेयर में और मेंटेनेंस में अंतर क्या होता है, ख़राब होने के बाद सही करोगे तो वो रिपेयर है। हम इस तरीके से सही करें कि ख़राब हो ही नहीं, हम उस तरीके से उसको क्या करें, प्रॉपरली केयर करें कि मशीन ख़राब हो ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। वो है 30 मिनट पर डे। क्लियर। तो टोटल आपके मशीन आवर हैं 8 आवर्स। मशीन आवर नहीं होते हैं, वो किसके होते हैं, ऑपरेटर के होते हैं। सेटअप टाइम है 30 मिनट्स पर डे और मेंटेनेंस टाइम कितना है, 30 मिनट्स पर डे। क्लियर। आगे ना यहाँ लिख लो, डेज इन अ मंथ 25। एक महीने में 25 दिन काम होता है, 4-5 दिन की क्या होती है, संडे वनडे आ जाते हैं, हॉलीडे हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, बजटेड मशीन आवर निकालना है। क्या निकालना है, मशीन आवर निकालना है। ये क्या है, पर एनम है खर्चे, तो मुझे आर भी कौन से चाहिए, पर एनम चाहिए। बताओ कैसे निकालोगे, निकाले। तो पहले मुझे बताओ कि एक दिन में कितने घंटे ऑपरेटर आता है, 8 घंटे। लेकिन क्या 8 के 8 घंटे मशीन में काम होता है, क्या काम कितने घंटे होता है, पहले वो बताइए। 7 घंटे नहीं। क्या मेंटेनेंस के दौरान कोई काम होता है या नहीं होता है, मेंटेनेंस की टाइम पर कभी भी कोई काम
नहीं होता है। ये जो मेंटेनेंस है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑलवेज अनप्रोडक्टिव, ये तो हमेशा ही क्या होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। इनमें तो कभी कोई काम होता ही नहीं है। मतलब कि तुम्हारे 8 माइनस 0.5 ये तो हमेशा ही क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, इसमें कोई काम नहीं होता। सेटअप टाइम प्रोडक्टिव होता है या अनप्रोडक्टिव होता है? अब नॉर्मल सी बात है, मेरी कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या करती है कि कोल्ड ड्रिंक बनाती है। आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक भी बनती है, ऑरेंज की भी बनती है और वाइट कलर की भी कोल्ड ड्रिंक बनती है, तीनों कलर की कोल्ड ड्रिंक बनते हैं। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, एक ही मशीनरी होती है, उसमें पहले क्या करते हैं, ब्लैक बना लेते हैं, साफ़ करके उसमें ऑरेंज बना लेते हैं, साफ़ करके उसमें वाइट बना लेते हैं, फिर इस रोटेशन को क्या करते हैं, बार बार घुमाते रहते हैं। इस दौरान बार बार बीच में क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है मशीन को, कलर जो है ना कोल्ड ड्रिंक का कलर चेंज करना होता है, उसमें रॉ मटेरियल क्या करना होता है, सेट करना होता है, उसको हम बोलते हैं सेटअप टाइम। जैसे मान लो हमारी कंपनी शूज़ बनाती है, तो बार बार मशीनरी में क्या करना पड़ता है, शूज़ का साइज़, शूज़ का डिज़ाइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जो मोल्ड होते हैं, डाई होती है, उसको क्या करना होता है, उसको हम बोलते हैं सेटअप टाइम। अब ये सेटअप टाइम भी प्रोडक्शन का पार्ट है यार, ये सेटअप टाइम बेसिकली वो टाइम है जिसमें कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? ये सेटअप टाइम भी जो है ना, उसी प्रोडक्शन का एक कहते हैं ना, एक कंपल्सरी पार्ट है, या सेटअप का प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो सेटअप है उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं हो। नॉर्मली क्या लगता है, नॉर्मली क्या लगता है कि सेटअप भी तो क्या होता है, प्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। तो ये जो सेटअप टाइम होता है ना, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेंटेनेंस की तरह हमेशा अनप्रोडक्टिव होता होगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। आपको सेटअप टाइम का तो क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है। सेटअप क्वेश्चन के लिए मतलब क्वेश्चन सेटअप टाइम को क्या बोलता है, अनप्रोडक्टिव बोल रहा है या प्रोडक्टिव बोल रहा है, वो क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। तो एज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन सेटअप टाइम के लिए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि सेटअप टाइम क्या है, अनप्रोडक्टिव है। क्वेश्चन बोलता है अगर अनप्रोडक्टिव है तो क्या करना, लेस कर देना, वरना लेस मत करना। क्योंकि बेसिकली जो सेटअप होता है ना, वो प्रोडक्शन का ही एक अभिन्न हिस्सा है, उसी का एक कंपल्सरी पार्ट है, क्योंकि बिना सेटअप के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो सेटअप टाइम के बारे में आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। मेंटेनेंस तो हमेशा ही क्या होगा, अनप्रोडक्टिव होगा। तो आपका मान लेते हैं 8 माइनस 0.5, क्लियर। अब ये मान लेता हूँ कि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोडक्टिव है, मैंने क्या मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया क्या चीज़, अभी मैंने इसको प्रोडक्टिव मान लिया, क्लियर। तो 8 माइनस 0.5 इंटू कितने से करोगे बच्चों, इंटू 25 इंटू 12, तो ये निकल जाएंगे आपके पास में क्या चीज़ बच्चों, मशीन आर। तो इस 5 लाख में इस मशीन आर का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगी रिकवरी रेट, और इसी रिकवरी रेट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मशीन आर रेट बोलते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक मेरी समझ में आ रही है। अब मशीन आर रेट निकल गई। अब पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ये पर एनम पर है तो ये भी पर एनम पे ही लाने पड़ेंगे, क्लियर है। दूसरी बात, क्या जब फैक्ट्रीज में काम होता है वहाँ पर केवल एक ही मशीन होती है क्या, या मल्टीपल मशीनरी हो सकती है, मल्टीपल मशीनरी हो सकती है। हर मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बताइए यहाँ कौन से खर्चे लेके चलेंगे, मतलब आपके पास मल्टीपल मशीनरी है, आपकी फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल मशीनरी लगी हुई है, जो मल्टीपल मशीनरी अलग अलग प्रोडक्शन में क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ खर्चे कौन से लेके चलेंगे, उसी मशीनरी के खर्चे लेके चलेंगे, मतलब सिंगल एक मशीनरी खर्चे लेके चलेंगे, या सारी मशीनरी के खर्चे जोड़ देंगे। बात समझ आओ, बताओ बात समझ आ रही मेरी। मैं बोलता हूँ आपके पास मल्टीपल मशीनरी है तो यहाँ पर सारी मशीनों के खर्चे लेके चलेंगे, बटा सारी मशीनों के आर लेके चलेंगे, या सिंगल मशीन के खर्चे ढूंढ के उसमें सिंगल मशीनरी के आर को डिवाइड करके आप क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपके पास मल्टीपल मशीनरी है तो उसके लिए मैं आपको पहले ये नोट कर लिया, आप लोगों ने ये नोट कर लिया। अब मेरी बात समझना, क्या हुआ देवी, अब मेरी बात समझना। एक प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है ना, उस पर रॉ मटेरियल लगता है 10 रुपये का,
डायरेक्ट लेबर लगता है 5 रुपये का और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगता है कितना, 2 रुपये का। प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, 17। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में ये प्राइम कॉस्ट है। इस पे मुझे क्या जोड़ना है, ओवरहेड। ओवरहेड जोड़ने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकवरी रेट निकालनी पड़ती है। रिकवरी रेट को हम यहाँ क्या बोलते हैं, मशीन आवर रेट। अब जो ये प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, अब हमारे पास कंपनी में क्या है कि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या है, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। जब ये प्रोडक्ट बनता है ना, सबसे पहले वो डिपार्टमेंट ए में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंट ए में। यहाँ पर तकरीबन इस पे 0.5 आवर काम होता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ की मशीनों में 0.5 आवर रहता है। जब यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, देन ये कहाँ जाएगा, बी में। वहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई है ना, वहाँ पर उस मशीनरी में इसको कम से कम 20 मिनट्स क्या करना पड़ता है, हमें प्रोसेस करना पड़ता है। 20 मिनट्स वहाँ रहेगा। वहाँ पर 20 मिनट पे प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद में क्या होगा, इसे हम डिपार्टमेंट सी में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पर क्या होता है, 10 मिनट्स फिनिशिंग का काम होता है। 10 मिनट की फिनिशिंग पूरी होने के बाद में ये वर्क फाइनल गुड्स बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है। अब मुझे बताओ कि अब इसमें मुझे ओवरहेड जोड़ना है, वो मुझे ओवरहेड डिपार्टमेंट ए के भी जोड़ना है, डिपार्टमेंट बी के भी जोड़ने हैं और डिपार्टमेंट सी के भी जोड़ना है। डिपार्टमेंट ए में कितनी देर रहा ये, 0.5 आवर। 0.5 आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स। तो यहाँ रहा 0.5 आवर। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिपार्टमेंट की क्या करनी पड़ेगी, मशीन आवर रेट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डिपार्टमेंट की मशीन आवर रेट निकालूंगा। कैसे, इस डिपार्टमेंट के खर्चे बटा इस डिपार्टमेंट के आर। तो यहाँ क्या निकल जाएगी, 1 आर की रेट निकल जाएगी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस डिपार्टमेंट के खर्चे बटा इस डिपार्टमेंट के आर का डिवाइड करके क्या करूंगा, 1 आर की रेट निकाल लूंगा। मान लेते हैं कि 1 आर की रेट 10 रुपये है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डिपार्टमेंट 1 में कितनी देर में प्रोसेस हुआ, 0.5 आवर, 30 मिनट्स में प्रोसेस हुआ। तो 30 मिनट्स के हिस्से में कितना खर्चा आ जाएगा, 10 × 0.5 कितने हो जाएंगे, 5 रुपये। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग लगते हैं कितना, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 0.33 आवर। कितना होता है 20 मिनट का मतलब, 0.33 आवर। अब मैं क्या करूँगा, इस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर बटा इस डिपार्टमेंट के आर का भाग देके क्या करूँगा, 1 आवर की रेट निकालूंगा। निकालने पड़ेंगे ना। मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, 1 आवर की रेट निकालूंगा। कैसे, एस्टिमेटेड कितने खर्चे यहाँ हैं बटा कितने यहाँ के आर हैं, डिवाइड करके 1 आवर की रेट निकालूंगा। मान लेते हैं कि 1 आवर की रेट निकल कर आई है 5 रुपये। 1 आवर की रेट 5 रुपये है, तो मैं क्या करूँगा, 0.33 से मल्टीप्लाई करके वो कॉस्ट निकालूंगा जो यहाँ पर चार्ज होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, सी में जाऊँगा। मैं वहाँ पर भी 1 आवर की रेट निकाल के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर 10 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों, 10/60 कर, 10/60 कर, 0.166 तो 0.166 आर मल्टीप्लाई बाय इस डिपार्टमेंट में कितने खर्चे हैं बटा इस डिपार्टमेंट के आर का भाग देके क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल मशीन आर रेट निकालेंगे। देन इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही है। ऐसा ही होता है, शर्ट बनता है तो क्या होता है, पहले डिपार्टमेंट 1 में जाएगा, कटिंग वटिंग होगी, देन डिपार्टमेंट 2 में जाएगा, देन डिपार्टमेंट 3 में जाएगा। तो ये होता है। तो जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड हम इस पर क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। क्लियर है। इससे टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, ऐड कर देंगे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती क्या निकल जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। तो मुद्दा ये है कि जब हम मशीन आवर रेट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल कितना वहाँ एक्सपेंडिचर लगने की संभावना है बटा उसी डिपार्टमेंट के कितने एस्टिमेटेड आवर्स हैं उनका डिवाइड कर देंगे। तो हर डिपार्टमेंट की हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल मशीन आवर रेट निकालते हैं। तो मशीन आवर रेट हम किसी मतलब जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट की अलग अलग निकालते हैं। बात समझ में आ गई, यहाँ तक नोट करो। हेलो तो बच्चों हमने बात की कि
जो ओवरहेड की रिकवरी रेट निकलती है हम क्या बोलते हैं, मशीन आवर रेट बोलते हैं। हर मशीन के लिए क्या निकलती है बच्चों, भाई कौन गूंगी है तो भी। हाँ बच्चों, अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने देखा कि ओवरहेड की जो रिकवरी रेट निकलती है वो हर मशीन की अलग अलग निकलती है। तो अगर मेरे पास 5 मशीन है तो मैं क्या करूँगा, सबकी अलग अलग रेट निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे हर मशीन के हिस्से के कितने ओवरहेड हैं वो निकालने पड़ेंगे। उनमें वहाँ पर जो मशीन आ रहे हैं उनको एस्टिमेट करके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके रेट निकालनी पड़ेगी। क्लियर है बात। तो बेसिकली मुझे बताओ कि मशीन आर रेट जो निकलती है, मशीन आर रेट जो निकलती है वो सारी मशीनों की कंबाइन निकलती है या सिंगल मशीन की निकलती है। तो ये निकलती है बच्चों किसकी, यूजुअली सिंगल मशीन की निकलती है। मतलब कि सिंगल मशीन के खर्चे डिवाइडेड बाय सिंगल मशीन के आर। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा हो क्वेश्चन स्पेसिफाई टू कैलकुलेट मशीन्स आर रेट। क्या मतलब हो गया, मशीन्स आर रेट का मतलब क्या होता है। अब इसमें भी अंतर है, देखो मशीन एपोस्ट्रोफी एस का मतलब मशीन की, मतलब कि सिंगल मशीन की, ये हटा दूँ तो अब क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया। ये देख लेना, बच्चा बोल सर आपने तो कहा था एस लगा देंगे तो सबकी एक साथ जोड़ेंगे, नहीं। अगर एपोस्ट्रोफी एस लिखा इसका मतलब क्या है, मशीन की आर रेट निकालनी है। और यहाँ ये हटा दूँ तो इसका मतलब हो गया मशीन्स आर रेट का मतलब क्या होता है, सारी मशीनों के खर्चे डिवाइडेड बाय सारी मशीनों के टोटल आर्स। लेकिन नॉर्मली तो क्या होता है, सिंगल मशीन की निकलती है। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई टू कैलकुलेट मशीन्स आर रेट, देन क्या होगा, टोटल ओवरहेड ऑफ ऑल मशीन्स डिवाइडेड बाय टोटल आर्स। क्लियर। नॉर्मली हम निकालते हैं सिंगल मशीन पे, अगर क्वेश्चन बोले मशीन्स आर रेट तो बस समझा के। अच्छा, कई बार मशीन्स आर रेट नहीं लिखा होता, कई बार लिखा होता है ऐसे, मशीन शॉप रेट। इसका मतलब क्या हो गया, मशीन शॉप रेट का मतलब क्या हो गया, शॉप का मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी दुकान में जितनी मशीन है ना उनकी रेट एक साथ निकालनी है। अगर ऐसे लिखा है तो हम क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड ऑफ ऑल मशीन डिवाइड बाय टोटल आवर्स। वरना हमें क्या करने होते हैं, सिंगल मशीन के निकालने होते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, मशीन आर रेट का मतलब क्या होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। लेकिन ओवरहेड और आर साल भर के लेके चलोगे 6 महीने के, तो चाहे साल भर के लो चाहे 6 महीने के लो, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि एक्सपेंडिचर साल भर के हैं तो आर भी साल भर के होने चाहिए। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि एक मशीन के निकालने हैं या ऑल मशीन्स के एक साथ निकालने हैं। तो हम नॉर्मली किस पे निकालते हैं, सिंगल मशीन पे निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोले मशीन्स आर रेट निकालनी है या मशीन शॉप रेट निकालनी है, तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल आर करके हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस। यहाँ तो नोट करें फटाफट। तो बच्चों आओ प्रैक्टिकल पोर्शन पे आओ। प्रैक्टिकल पोर्शन में बच्चों जो तुम्हारा चैप्टर है ओवरहेड, उसमें पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तो है तुम्हारा 21। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है। और जो नई वाली बुक्स है बच्चों के पास में उसमें पेज नंबर 131 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 मिल गया। अ मशीन वाज परचेज ऑन 1 Jan 2007। एक मशीन है जो परचेज कब की गई है,
1 जन 2007 को परचेज की गई है कितने में? 5 लाख में। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी, इसका मतलब क्या है, इसके पास में बहुत सारी मशीनरी है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ द न्यू मशीन, नई मशीन के कंबाइन करके सारी मशीनों की वैल्यू कितनी है? 75 लाख है। आगे फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल, और लास्ट लाइन पढ़ो, क्या करना है, निकालना क्या है? मशीन रेट का मतलब सिंगल मशीन के या ऑल मशीन के? सिंगल मशीन के। क्लियर? तो मशीन रेट का मतलब होता है बच्चों कि हमें सिंगल मशीन के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय सिंगल मशीन के आर। स्टार्ट करें। क्वेश्चन बोलता है कि यार टोटल जो कॉस्ट है सारी मशीनों की मिला के 75 लाख है, और हमारी वाली मशीन की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 5 लाख है, जिसकी हमें रेट निकालनी है। लाइफ दे रखी है, स्क्रैप दे रखा है, बताइए क्या करोगे? लाइफ स्क्रैप दे रखा है तो मशीन किससे क्या निकलेगा? डैप निकलेगा। आगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखे हैं मशीन के कितने? 2000 रुपये के। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स दे रखे हैं कितने? 4000। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम है, पावर है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय अदर मशीन है, रेंट पर मंथ है, लाइट है, कंप्यूट मशीन आर रेट। अब मुझे बताइए मशीन आर रेट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आर। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ? कैलकुलेशन ऑफ बजटेड ओवरहेड। सबसे पहले तो ये बताओ कि साल भर के निकालने हैं या महीने के निकालने हैं? आर कौन से दे रखे हैं? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर दे रखे हैं, तो मैं ओवरहेड भी बच्चों किस पे निकालूंगा? पर एनम पे निकालूंगा। ठीक है। अच्छा आगे सबसे पहले बताओ कि डेप कितना है? 5 लाख की मशीन है, 5000 का स्क्रैप है, लाइफ कितनी है बच्चों? 10 ईयर्स है। तो बताइए डेप कितना निकल के आएगा? 49,500 का। सेकंड आइटम, सेकंड दे रखा है कि आपके पास में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है बताओ? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना? 2000 का रिपेयर मेंटेनेंस। अगला बताओ बच्चों। तो डेप निकल गया, रिपेयर आ गया। इसके बाद देखा इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल मशीन। ये इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है? ऑल मशीन का है। तो मुझे बताओ कि मेरे हिस्से में कितना आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम? तो टोटल जो प्रीमियम है बच्चों कितना है? 4500 का। अच्छा प्रीमियम किस पे लगता है? प्रीमियम का बेस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो ये 4500 का जो प्रीमियम लगा है ना, वो कितने की मशीन पे लगा है बच्चों? 75 लाख की मशीन पे लगा है। तो हमारी मशीन कितने की है? 5 लाख की। तो उसके हिस्से का प्रीमियम निकालो 300। फोर्थ नंबर आइटम, पावर कंजम्पशन फॉर द मशीन्स। फॉर द मशीन्स का मतलब क्या होता है? ये जो मशीनें हैं ना, ये जो मशीनरी जो चलती है ना, ये मशीनरी क्या करती है? पर आवर क्या करती है? 0.75 सॉरी पर आवर एट रेट ऑफ 0.75 पर यूनिट। यूनिट की रेट कितनी है? 0.75 है, लेकिन पर आवर कितनी यूनिट कंज्यूम करती है? 25। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है जब एक मशीन चलती है, या मैं बोल दूं जब हर मशीन चलती है, वो हर मशीन 1 घंटे में 25 यूनिट क्या करती है? कंज्यूम करती है। और 1 यूनिट की रेट कितनी है? 0.75 है। तो देखो पावर कितना आ जाएगा? 25 यूनिट कंज्यूम करती है कब? 1 घंटे में। और आर कितने हैं? 4000। तो टोटल यूनिट निकल जाएगी। और 1 यूनिट की रेट कितनी है? 0.75। कितना आता है देख? 75,000 का आ गया पावर। नेक्स्ट आइटम, एरिया। एरिया तो कोई खर्चा नहीं है। ये बोलता है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन। हमारी मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है? 100 स्क्वायर फीट। और जो टोटल जो मशीनें हैं, जो अदर मशीनें हैं, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द अदर मशीन्स। अदर मशीन्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है बच्चों? 1500। मतलब कि 100 स्क्वायर फीट हमारे पास में है, 1500 स्क्वायर फीट दूसरी मशीनों के पास में है। तो कुल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया कितना हो गया? 1600 स्क्वायर फीट हो गया। अब बताओ रेंट कितना दे रखा है? रेंट दे रखा है 800 रुपये पर मंथ। पहले निकालो साल भर का इंटू 12। लेकिन जो ये रेंट है ना, किसका है? ये पूरे डिपार्टमेंट का है। पूरे डिपार्टमेंट में बच्चों कितना एरिया है? टोटल एरिया है 1600 स्क्वायर फीट, और हमारे पास कितना है? 100 स्क्वायर फीट। तो 100 के हिस्से का बताओ कितना रेंट आएगा?
600 और 6 पॉइंट। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों आपको? लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये ट्यूब लाइट पंखे जो चलते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। देखो होता क्या है कि जो कंपनी होती है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर हर डिपार्टमेंट का कोई अलग सब मीटर तो लगा नहीं होता। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हो? जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में कोई अपना अलग अलग सब मीटर लगा नहीं होता। लेकिन लाइट पंखे तो सब जगह चल रहे हैं। तो उस लाइट पंखे के जो कॉमन एक्सपेंडिचर को मुझे क्या करना पड़ेगा? जितनी मशीन है उनके बीच में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लाइट चार्जेस फॉर 20 पॉइंट फॉर द होल डिपार्टमेंट। 20 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? ये लाइट पंखे ट्यूबलाइट जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? लाइट पॉइंट बोलते हैं। जैसे इस कमरे में देखेंगे तो 2 फैन लगे हुए हैं, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, एक CFL लगा हुआ है, 2 फैन लगे हुए हैं, समझ गए? साइड फैन लगे हुए हैं। तो ये लाइट पॉइंट कितने हो गए? जोड़ लो। ये बोलता है कि पूरे डिपार्टमेंट में लाइट पॉइंट कितने हैं? 20 है। लेकिन उसमें से जो हमारी मशीन है उसके हिस्से में कितने लाइट पॉइंट है? 3 है। तो 3 लाइट पॉइंट है हमारे मशीन के हिस्से में। और लाइट चार्जेस कितने हैं टोटल? 120 रुपये पर मंथ है। अच्छा, लाइट में और पावर में अंतर क्या होता है? लाइट से चलते हैं पंखे ट्यूबलाइट, पावर से मशीन नहीं चलती है। तो लाइट कितना है देखो? 120 रुपये पर मंथ इंटू साल का निकल जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है ये 20 पॉइंटों का है, 20 लाइट पॉइंट का है। और हमारे हिस्से में कितने लाइट पॉइंट है बच्चों? 3। कितना हुआ? 216। ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में क्या चीज़? बजटेड ओवरहेड। और अब क्या निकालना है? मशीन आर रेट। तो मशीन आर रेट का फॉर्मूला क्या होता है? मशीन आर रेट का फॉर्मूला था बजटेड ओवरहेड। कितने है बजटेड ओवरहेड? जोड़ लोगे? जोड़ लोगे ये बजटेड ओवरहेड? तो बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। क्वेश्चन में कितने आवर्स दे रखे हैं बच्चों? 4000। तो 4000 का डिवाइड करके क्या करना? 1 आवर की रेट निकाल लेना कि जिसके बेस पे हमें कंज्यूमर से क्या करने हैं? पैसे चार्ज करने हैं। क्लियर? नीचे मैंने आपको आंसर दे रखा है, जो सॉल्व वाला PDF है उसमें मैंने आपको आंसर दे रखा है। ये समझ में आ गया आपको? अब मेरी बात समझना। पहले बताओ डेप क्या है? वेरिएबल है या फिक्स्ड है? डेप फिक्स्ड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? फिक्स्ड है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? फिक्स्ड है। पावर क्या है? पावर वेरिएबल है या फिक्स्ड है? बताओ पावर क्या है? वेरिएबल है या फिक्स्ड है? पावर को क्या मानते हो? वेरिएबल मानोगे या फिक्स्ड मानोगे? 75,000 का पावर है, इसको क्या मानोगे? वेरिएबल। क्यों? मशीन चलेगी तो खर्चा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रेंट को क्या मानते हो? फिक्स्ड मानते हैं। लाइट चार्जेस को क्या मानते हो? ये लाइट चार्जेस क्या होते हैं? पंखा ट्यूबलाइट। अब मशीन चले चाहे ना चले, फैन वैन तो चलेंगे ही भाई, प्रोडक्शन हो रहा हो या चाहे नहीं हो रहा हो, लाइट पंखे तो चलने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि लाइट और पावर में अंतर क्या होता है? पावर खर्चा वो होता है जब मशीन चलेगी तो आएगा, वरना ये तो आने ही आने हैं। ये कौन से हो गए? फिक्स्ड हो गए। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड को अलग लिखेंगे। पहले लिखेंगे फिक्स्ड चार्जेस, फिर लिखेंगे वेरिएबल चार्जेस, फिर उन सबको क्या करेंगे? एक साथ जोड़ेंगे। मैंने अभी आपको वेरिएबल फिक्स्ड अलग नहीं किए हैं। आप आंसर देखेंगे तो उसमें क्या किया हुआ है? फिक्स्ड को अलग किया हुआ है, वेरिएबल को अलग किया हुआ है। तो वेरिएबल की अलग कैटेगरी, फिक्स्ड की अलग कैटेगरी, फिर जोड़ के क्या निकाल लेना? टोटल। और बाद में चीज़ वही रहेगी। टोटल में बाद में क्या करना? 4000 आवर का डिवाइड करना, क्या निकल जाएगी? मशीन आवर की रेट निकल जाएगी। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये केवल और केवल इस टॉपिक का फंडामेंटल क्वेश्चन था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। 21 के बाद में बच्चों आइए आप लोग कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। 21 के बाद में 24। चलो एक रिकॉर्डिंग देखना कितनी मिनट की हो गई। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन
इन्होंने एक नई मशीन क्या की है, परचेज की, कितने में, 12,70,000 में, टू इट्स फ्लीट ऑफ 7 एग्जिस्टिंग मशीन। 7 पहले थी, एक और आ गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। आगे, न्यू मशीन की लाइफ 12 साल है, एक्सपेक्टेड जो स्क्रैप वैल्यू है वो 70,000 है, अदर रेलिवेंट डेटा आपको गिवन है। क्वेश्चन के लास्ट में निकालना क्या है, मशीन आर रेट निकालना है। मशीन आर रेट का मतलब सिंगल मशीन के एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय सिंगल मशीन के आर। इफ़ सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव, ये बोलता है कि पहले तो जब आपको रेट निकालनी है, सेटअप को क्या मानना है, अनप्रोडक्टिव मानना है, और सेकंड पॉइंट बोलता है कि सेटअप को क्या मानना है, प्रोडक्टिव मानना है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तो बात की बात है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मेनली काम क्या होता है, बजटेड एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय बजटेड आर। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड ओवरहेड। बताइए बजटेड ओवरहेड कितना है, स्टार्ट करें। सबसे पहले निकाल लेते हैं डेप, निकाल लेते हैं, निकालें डेप। डेप बताइए कितना हो जाएगा, 12,70,000 की मशीन है, 70,000 का क्या है, स्क्रैप है, लाइफ कितनी है, 10 साल है। हाँ जी बेटा, 12 साल है क्या लाइफ, डिवाइड बाय 12, 1 लाख का डेप आया 1 साल का। लेकिन मुद्दा ये है कि खर्चे पर एनम के बेस पे निकालने हैं या पर मंथ के बेस पे निकालने हैं। तो सेकंड पॉइंट इसमें ना, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना क्या दे रखा है, बजटेड वर्किंग आवर्स जो दे रखे हैं ना वो 2592 बेस्ड ऑन 8 आवर पर डे फॉर 324 डेज। अब 324 दिन का क्या मतलब है, बाकी हॉलीडेज होते हैं, तो 324 का मतलब क्या हो गया, हमारे हिसाब से साल भर का मतलब हो गया। तो मैं ये खर्चे निकालूंगा इस पर एनम पे निकालूंगा। देना कितना है बेटा, 1 लाख। सेकेंड नंबर, डेप के बाद में क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट तो वो आर वाला है, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना है बच्चों, मेंटेनेंस है तुम्हारा 25,000। थर्ड पॉइंट बताओ, मशीन रिक्वायर अ स्पेशल केमिकल, आंसर नहीं है, काटना उसको, वहाँ लिखना मशीन रिक्वायर ए स्पेशल केमिकल, आंसर काट देना। मशीन को क्या चाहिए होता है, स्पेशल केमिकल चाहिए होता है, विच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, वीक का मतलब क्या है, 6 डेज, क्योंकि संडे को इन्होंने क्या माना हुआ है, हॉलीडे। कॉस्ट दे रखा है 400 ईच टाइम, क्या मतलब हुआ इसका, ये बोलता है कि 6 दिन से हमें क्या करना पड़ता है, इस केमिकल को रिप्लेस करना पड़ता है, और हर बार रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना होता है, 400 रुपये होता है। तो मुझे बताओ स्पेशल केमिकल कितने का पड़ेगा, स्पेशल केमिकल करें, कितने दिन से रिप्लेस करना पड़ता है, 6 दिन से, और साल में दिन कितने हैं, कहाँ साफ साफ लिखा है, साल में दिन कितने हैं, 324। तो 324 दिन साल में होते हैं, और 6 दिन से हम क्या करते हैं, केमिकल को रिप्लेस करते हैं। तो साल में कितनी बार रिप्लेस होगा, इंटू 400, कितना, 21,600। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ द मशीन लिखा है ना मेंटेनेंस में। तो नेक्स्ट पॉइंट, 4 ऑपरेटर कंट्रोल 8 मशीन, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ऑपरेटर मिलके 8 मशीन संभालते हैं, 4 ऑपरेटर 8 मशीन संभालते हैं। तो मुझे बताइए एक मशीन के हिस्से में क्या ऑपरेटर की पूरी सैलरी आएगी, 4 ऑपरेटर मिलके क्या करते हैं, 8 मशीन संभालते हैं, इसका मतलब एक ऑपरेटर 2 मशीन संभालता है, इसका मतलब एक ऑपरेटर की सैलरी एक मशीन पे पूरी आएगी क्या, नहीं, आधी एक मशीन पे जाएगी और आधी दूसरी मशीन पे जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि जो ऑपरेटर की जो सैलरी है ना, हमारी मशीन पे केवल कितनी आने वाली है, हाफ आने वाली है। बात समझ आ गई। तो बताओ एक ऑपरेटर की सैलरी कितनी है, ये बोलता है कि ऑपरेटर की सैलरी कितनी है बच्चों, 420 रुपये पर वीक। वीक कितने, उससे जस्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, 6 डेज को इन्होंने वीक माना है, इन्होंने वीक किसको माना है, 6 डेज को वीक माना है। तो ये देखो ये रे वीक, 6 डेज को इन्होंने वीक माना है, तो वीक इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने हो गए, 54 इंटू
420 एक वीक की सैलरी है, तो 420 प्लस 15% का फ्रिंज बेनिफिट। समझते हो फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? जो अनुलाभ हम हमारे एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। तो 420 प्लस 15% इंटू 54, ये तो एक ऑपरेटर की पूरी साल भर की सैलरी हुई। लेकिन हमारी मशीन के हिस्से में केवल कितनी आने वाली है? उसकी हाफ। तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? ऑपरेटर सैलरी। देखना बेटा कितनी आती है। 13041। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर ऑफ प्रोडक्शन एट 3 रुपीज़ पर यूनिट। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। समझ में बात? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होती है? 16 यूनिट यूज होती है एक आर में। ना ऊपर ना आर कितने हैं? देखो ऊपर आर क्या दे रखे हैं? 2592। ऊपर दे रखा है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो 2592 हैं। दिस इंक्लूड्स 300 तो मेंटेनेंस के और 92 किसके? सेटअप के। अब मुझे बताओ कि पावर का खर्चा कितने घंटे में आएगा? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। मेंटेनेंस और सेटिंग अप में कोई करंट का खर्चा नहीं आता है। तो करंट का खर्चा कितने देर में आएगा बेटा? 2592 में से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 300 और 92, 392 मुझे क्या करने पड़ेंगे? लेस। तो करंट का खर्चा आएगा बाकी बचे हुए आर में। और एक यूनिट की रेट कितनी है बेटा? 3 रुपीज़ पर यूनिट की रेट है, इंटू 3 कर देना। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या चीज़ बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। कितना आ रहा है बताओ नालायको? 105600। चलो अच्छी बात है। 6 पॉइंट पे आओ बच्चा। 6 पॉइंट क्या दे रखा है? डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड। मुझे बताओ डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है? ये एक मशीन के खर्चे हैं या पूरे डिपार्टमेंट के खर्चे हैं? पूरे डिपार्टमेंट के जो जनरल खर्चे हैं ना वो कितने हैं? लास्ट ईयर 50,000 थे। आपको बताया ना हर साल जब हम एस्टिमेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं? लास्ट ईयर के बेस पे निकालते हैं। तो लास्ट ईयर 50,000 खर्चे थे, लेकिन आगे क्या बोलता है? इस साल 10% से बढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो मैं लिखूंगा डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड। कितने लिखूं बेटा? 55,000 लिख दूं? 55 तो किसके हैं बेटा? पूरे। और हम किसकी रेट निकाल रहे हैं? एक मशीन की। 55,000 तो पूरे डिपार्टमेंट के हैं। हम एक मशीन की रेट निकालते हैं तो बच्चों कैसे निकल के आएगा? 50,000 प्लस 10% डिवाइड बाय 8। कितना है बेटा? 68 हो गया खत्म। तो ये निकल जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? बजटेड ओवरहेड। क्लियर? अब मेरी बात समझना प्लीज़, नोट बाद में करना। फर्स्ट पॉइंट समझो। आपको निकालनी क्या है? मशीन आर रेट निकालनी। मशीन आर रेट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ सेटिंग अप टाइम को क्या मान के चलना है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेटअप टाइम एज अनप्रोडक्टिव। तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इससे फ़र्क ये पड़ेगा जो आपके ओवरहेड निकल के आएंगे ना उसमें कितने का डिवाइड करोगे? आर कितने देखे बताओ? 2592 आर है, जिसमें से आप देखोगे 300 किस के हैं? मेंटेनेंस के हैं। मेंटेनेंस तो आपको पता है हमेशा ही क्या होता है? अनप्रोडक्टिव। वो तो लेस करना ही करना है मेंटेनेंस तो। और साथ में क्या बोला गया है कि 92 किसके हैं? सेटिंग अप के। और सेटिंग अप लेस करूँ नहीं करूँ? साफ साफ क्या बोला गया कि सेटिंग अप को क्या मानना है? अनप्रोडक्टिव। तो माइनस कर देना 92 और माइनस कर देना, तो क्या निकल जाएगी? ओवरहेड की रेट। इन ओवरहेड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो वही रहेंगे। बस पहले में आपने अनप्रोडक्टिव माना है तो उसको भी हमने लेस कर दिया। सेकंड में क्या कहता है? सेटअप एज प्रोडक्टिव। सेटअप को अगर प्रोडक्टिव मानना है तो ओवरहेड तो वही रहेंगे जो यहाँ निकल के आएंगे ओवरहेड। उसमें डिवाइड कितने करेंगे बच्चों? 2592 माइनस
300 लेस करना है क्या? हैं 300 किस चीज़ के हैं? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो हमेशा ही क्या होता है? 92 भी लेस कर दूं क्या? इस वाला लेस क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रोडक्टिव मान के चलना है। क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया बच्चों कौन सा? 24। आ जाओ, नोट कर लिया क्या? जल्दी कीजिए। इसके बाद में आइए बच्चों 27 पर। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। 27, कैलकुलेट मशीन आर रेट। करना क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स फॉर ए मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको निकालना क्या बच्चों? मशीन आर रेट निकालना है, मतलब कि एक मशीन के खर्चे निकालने हैं और बटा एक मशीन के आर। क्लियर? तो मैंने लिखा है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बजटेड ओवरहेड। पहले ओवरहेड ढूंढ ले, बाद में आर का भाग देके क्या करेंगे? रेट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप गिवन है, लाइफ गिवन है, एनुअल वर्किंग आवर्स गिवन है, मशीन में 400 घंटे लगते हैं किस पे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। सेटिंग अप टाइम मशीन का है 156 घंटे। अंडरलाइन करना, टू बी ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव टाइम, इसको क्या मान के चलना है? प्रोडक्टिव। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अंडरलाइन करना, फॉर द होल वर्किंग लाइफ 3,50,000 रुपये एक साल के नहीं है, पूरी जिंदगी के 3.5 लाख रुपए हैं। पावर यूज्ड 15 यूनिट पर आवर एट कॉस्ट ऑफ ₹5 पर यूनिट। अंडरलाइन करना, नो पावर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप टाइम। अ केमिकल रिक्वायर फॉर ऑपरेटिंग द मशीन 9880 पर आवर। वेजेस ऑफ ऑपरेटर 4,000 पर मंथ। अंडरलाइन करना, द ऑपरेटर डिवोटेड 1/3 of his time to the machine. Annual insurance charges 2% of cost of machine. Light charges for the department is 2,500 per month, having 48 points in all, out of which 8 points are used at this machine. Other indirect expense are chargeable to the machine are 6,500 पर मंथ। क्लियर? आ जाओ फटाफट जोड़ो। सबसे पहले निकालो डेप कितना है? नालायक 25 लाख माइनस 1, 24 लाख, 10 का भाग दिया कितना है? 2,40,000। डेप के बाद में रिपेयर कितना है? 3.5 लाख है क्या? हाँ जी, अरे नालायक तो जिंदगी का है। पावर कितना है? पावर में दे रखा है 15 यूनिट पर आवर। 15 इंटू 5 इंटू आर कितने हैं? 3,000 है। 400 तो लेस कर दो, 2600, उसमें से 156 और लेस कर दो, 2440। 24 जल्दी बता रहे कितना आ रहा है? हाँ 2444। क्लियर? ये आ जाए तुम्हारा क्या चीज़? पावर के बाद में क्या है बच्चों? पावर के बाद में दे रखा है आपका केमिकल। कितना केमिकल है? 9880। 5th पॉइंट केमिकल के बाद में वेजेस कितना है बच्चों? वेजेस 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12 इंटू अंडरलाइन करवाया था। ऑपरेटर ने केवल 1/3 टाइम ही इस मशीन पे दिया है, तो 1/3 यहाँ आएगा, तो बाकी 2/3 कहाँ जाएगा? जितना टाइम उसने दूसरी मशीन को दिया है तो उसके हिस्से में जाएगा। इसके बाद में क्या दे रखा है बच्चों? इंश्योरेंस कितना है बच्चों? 2% ऑफ कोस्ट। कोस्ट कितनी है बच्चों? 2% ऑफ कोस्ट। कोस्ट कितनी है?
25 लाख। 7th पॉइंट, 6 के बाद 7th पॉइंट, लाइट चार्जेस कितने हैं बच्चों? लाइट चार्जेस हैं 2500 पर मंथ इंटू 12, लेकिन ये तो पूरे डिपार्टमेंट के हैं। इसमें लाइट पॉइंट कितने हैं डिपार्टमेंट में बच्चों? 48, और हमारे पास कितना है? 8। तो 8/48। इसके अलावा 8th पॉइंट में क्या दे रखा है बच्चों? अदर एक्सपेंस चार्जेबल टू द मशीन। कितने हैं? 6500 पर मंथ इंटू किससे कर देना? 12 से। क्लियर? ये जोड़ लोगे, बाद में क्या निकालना है आपको? बोलो ना लायकों। मशीन आर रेट, तो ओवरहेड निकाल लेना। ओवरहेड निकाले, कितने आर का डिवाइड करोगे बच्चों? सेटअप को क्या मानना है? सेटअप प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? सेटअप प्रोडक्टिव है। ऊपर लिखा है 3rd लाइन में सेटअप क्या है? प्रोडक्टिव है। तो आर कितने हो जाएंगे बच्चों? 3000 माइनस 400। तो प्रोडक्टिव टाइम के हिसाब से बच्चों क्या करना? रेट निकाल लेना। हाँ या ना? हो गया बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों।